नमस्कार दोस्तों। आज मैंने जो वीडियो लाया है वो पूरा बैटरी के बारे में। तो बैटरी जो रिचार्जेबल बैटरी होता है, जो हमारे घर में इन्वर्टर के साथ रहता है बैटरी, या यूपीएस में जो बैटरी रहता है, तो बैटरी जो होता है वो बैटरी दो टाइप के होते हैं। एक C10 बैटरी होता है, एक C20 बैटरी होता है। बैटरी जो C20 बैटरी होता है वो C10 बैटरी क्या है उसके बारे में हम बोलेंगे, और एक बोलेंगे बैटरी के ऊपर जो लिखा रहता है, जो 100 AH और 150 AH और 12 AH 26 AH, जो AH है उसका मतलब क्या है उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो पहले बोलता हूँ, जो बैटरी के ऊपर जो लिखा रहता है C10 और C20, ये डिफरेंस को पहले समझना होगा। C10 बैटरी जो होता है वो सोलर बैटरी होता है। सोलर वाला बैटरी के ऊपर C10 बैटरी लिखा रहता है, और जो C20 बैटरी होता है वो सोलर बैटरी नहीं है। ये 20 और ये 10, इसका मतलब क्या है? C10, ये 10 का मतलब है ये बैटरी 10, जो उसका जो एम्पियर होता है, बैटरी का जो एम्पियर होता है, मान लीजिए एक बैटरी उसका एम्पियर है 100, तो 100 एम्पियर का बैटरी उसके ऊपर C10 लिखा रहता है। तो अगर वो 10 आवर्स में, अगर वो 10 एम्पियर से चार्ज होगा तो वो चार्ज कंप्लीट हो जाएगा, 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। फिर से बोलता हूँ, एक बैटरी उसका एम्पियर है 100 एम्पियर का बैटरी है। अगर वो बैटरी 10 एम्पियर से चार्ज हो तो वो 10 आवर्स में चार्ज कंप्लीट हो जाएगा। और सोलर बैटरी इसलिए C10 बैटरी होता है क्योंकि सोलर सुबह से लेकर शाम तक आपको धूप मिलता है। तो धूप का जो टाइम होता है वो आपको सुबह 8 बजे से लेकर आपको 5 बजे तक, उससे ज़्यादा आपको ठीक ठाक नहीं मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको जिस टाइम में मिलता है उस टाइम में ही आपका बैटरी चार्ज होना चाहिए। इसलिए आपको C20 बैटरी अगर आप यूज़ करेंगे तो उसका चार्ज फुल नहीं होगा, क्योंकि वो 20 आवर्स लेगा। 20 आवर्स में आपका चार्ज फुल होगा। तो C10 और C20 का फ़र्क यही है कि C10 बैटरी सोलर बैटरी होता है। अब मैं बोलता हूँ, बैटरी के ऊपर लिखा रहता है AH, दिखाता हूँ। ये एक बैटरी है, देखिए ये लिखा रहा है सोलांस, ये कंपनी का नाम है। 12 वोल्ट 12 देखिए इधर लिखा है 12 AH। एट द रेट ऑफ C20 12 AH। AH का मतलब है एम्पियर आवर। AH का मतलब है एम्पियर आवर। अगर एक 100 एम्पियर का बैटरी उसके साथ AH लिखा होता है तो उसका मतलब है 100 एम्पियर आवर। मतलब अगर बैटरी का वोल्टेज होता है 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो गया 1200 वाट। 1200 वाट का कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर चलाया जाए उस बैटरी से, तो वो बैटरी 1 आवर बैकअप देगा। फिर से बोलता हूँ, अगर 100 एम्पियर का एक बैटरी वो 12 वोल्ट का होता है तो उसका हिसाब ऐसा होता है कि जो बैटरी का वोल्टेज होता है उससे आपको वो एम्पियर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 वोल्ट इंटू 100 एम्पियर
इजिकल टू 1200, तो 1200 वाट्स। तो आपको एक 100 वाट का अगर आपको कोई बल्ब या अगर बल्ब हो या फैन हो अगर आप चलाते हो तो आपका वो बैटरी 1200 वाट का आपको 12 घंटे बैकअप देगा। अगर आप 200 वाट का कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलाएंगे तो आप वो 6 घंटा आपको बैकअप मिलेगा। ऐसे ही अगर 1200 वाट का कोई अप्लायंस आप चलाएंगे तो आपको 1 घंटे में ही उसका बैकअप शेष हो जाएगा। तो 100 AH का मतलब है एम्पियर आवर, तो वो आवर से जुड़ा रहता है, उसका कैलकुलेशन आवर से जुड़ा रहता है। और एक बात, जो बैटरी होता है उसका चार्जिंग टाइम कितना होगा और चार्जिंग एम्पियर, परफेक्ट चार्जिंग एम्पियर कैसा होगा, ये आपको बोलता हूँ। अगर एक बैटरी 150 एम्पियर का हो, 150 एम्पियर एच का हो, तो उसका 1/10 होता है उसका चार्जिंग एम्पियर। पहले 15 एम्पियर उसको चार्ज लगेगा। चार्ज होने के लिए उसको 15 एम्पियर, मिनिमम 15 एम्पियर से चार्ज करेंगे तो आपको, इससे ज़्यादा नहीं, 15 एम्पियर से कम हो सकता है, लेकिन 15 एम्पियर से ज़्यादा देने से वो बैटरी ख़राब हो सकता है। तो एक 100 एम्पियर का बैटरी उसको 110 कीजिए तो 10 एम्पियर। तो बैटरी को 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट मत दीजिए। 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट देने से बैटरी ख़राब हो सकता है। और 10 एम्पियर से चार्ज करेंगे तो हम एक 100 एम्पियर का बैटरी 10 आवर्स में चार्ज कंप्लीट हो जाएगा। अगर C10 बैटरी हो और C20 बैटरी होगा तो उसका चार्जिंग टाइम दुगना लग जाएगा। हाँ, तो हम सोलर इंडस्ट्री में जो बैटरी यूज़ करते हैं वो C10 में यूज़ करते हैं। हम C10 के बारे में ही बोल रहे हैं ज़्यादा से टाइम। तो अगर एक बैटरी 150 एम्पियर का हो तो उसका 15 एम्पियर से ज़्यादा चार्ज मत कीजिए। वो 15 एम्पियर में चार्ज कीजिएगा और 10 आवर्स में वो चार्ज कंप्लीट हो जाएगा। जो एम्पियर एज, जो उसका बैटरी के ऊपर जो लिखा रहता है AH, तो आपको समझ में आ गया हो कि इसका मतलब क्या है, एम्पियर आवर। तो बैटरी का जो वोल्टेज होता है उससे आप एम्पियर को मल्टीप्लाई कीजिएगा, उससे टोटल आपको वाट मिल जाएगा। उस वाट ही होता है आपका बैटरी का कैपेसिटी, जो बैकअप कैपेसिटी। आप जितना बैटरी का एम्पियर ज़्यादा होगा उसका बैटरी बैकअप ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा वाट का कैपेसिटी में होगा। देखिए मेरे पास ये जो छोटा वाला जो बैटरी दिखाता हूँ, ये जो 12 एम्पियर का बैटरी है, ये बैटरी 12 वाट का है। तो उसका मतलब है ये 144 144 वाट का कैपेसिटी का बैटरी है। मतलब अगर ये इधर जो मेरा फैन दिख रहे हो, ये छोटा वाला एक फ़ैन है, स्टैंड फैन है, ये मोटर से बनाया गया है। तो ये 1 एम्पियर 2 एम्पियर से ज़्यादा नहीं करंट लेता है। तो ये जो मोटर है, ये इसका वाटेज है 20 वाट है। तो 20 वाट हो और इसका कैपेसिटी है 12 एम्पियर बैटरी, 12 एम्पियर एज, उसका 144 वाट है। तो ये 20 वाट का फ़ैन है। तो 20 वाट का फ़ैन आप हिसाब कर लीजिएगा, 20 वाट का फ़ैन कितना टाइम ये बैकअप दे सकता है। तो 144 को डिवाइड कीजिए 20 वाट से। तो 20 वाट से आपको 5 अगर कीजिएगा 100 होता है, 7 कीजिएगा 140 वाट। तो 7 से 8 घंटा ये जो फ़ैन है ये बैटरी से 7 से 8 घंटा चल सकता है। तो ऐसे ही बैटरी का बैकअप का हिसाब होता है। जो आप घर में जो इन्वर्टर लगाता है तो इसका इन्वर्टर का एम्पियर कितना है, तो उसका वोल्टेज कितना है, और आपका घर में कितना लोड है, वो लोड के हिसाब से आपका बैकअप टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सोलर बैटरी जो होता है उसका चार्जिंग टाइम ज़्यादा नहीं होता है, चार्ज जल्दी से हो जाता है और डिस्चार्ज भी जल्दी से होता है। C10 बैटरी का
चार्जिंग टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन वो डिस्चार्ज होने में टाइम भी लगता है। तो सोलर के लिए आप C10 बैटरी यूज़ कीजिएगा, और उसका आपका जो घर में जो लोड है उसके हिसाब से आप बैटरी का एम्पियर चूज़ कीजिएगा। तो आपको क्लियर हो गया अगर मेरे वीडियो से ये बैटरी के ऊपर जो लिखा रहता है C20 उसका मतलब क्या है, बस C10 उसका मतलब क्या है, और वो जो 12Ah लिखा है और 100Ah क्या लिखा होता है, 220Ah लिखा रहता है, वो AH का मतलब भी आपको क्लियर हो गया। तो अब मेरा वीडियो कैसा लगा, मैंने आपको कैसा लगा वो आप ज़रूर कमेंट करके बोल सकते हो, और कुछ जानना चाहेंगे तो वो भी लिख सकते हो, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।